is the second unit of book code 501 and the name of this unit is Indian Education System. फर्स्टली इसमें आर्टिकल 45 दिया गया है जो कि ये कहता है कि हम 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी और कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के 10 साल के अंदर अंदर स्टेट को ये लक्ष्य प्राप्त करना है कि वो अपने प्रदेश में जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन सबको वो फ्री एजुकेशन दिलवा पाए। अब इसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात होगी जिसमें बहुत सारी कमीशंस आई, जैसे राधा कृष्ण कमीशन 1948 में आई, मुदालियर कमीशन जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं 1952 में आई, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन 1958 में आई और कोठारी कमीशन 1964 में आई। मेनली 4 मेजर कमीशन की हम इसमें बात करेंगे। इसके बाद यशपाल कमेटी, NPE ये सब आए हैं, NCF 2005 आए हैं, उनके बाद भी इस चैप्टर में की गई है। तो सबसे पहले इसमें आता है राधा कृष्णन कमीशन। जो राधा कृष्णन कमीशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया 1948 में। इसी को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर S राधाकृष्णन। और इन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी इंक्वायरी करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब हम सभी को पता है कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें यंग लीडरशिप चाहिए और जो लीडरशिप है वो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएंगे लीडर, तो ये एजुकेटेड यंगस्टर्स जो हैं वही लीडरशिप में आ सकते हैं। तो मतलब इन्होंने ये बोला कि अगर हम नेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें लीडर्स चाहिए। लीडर्स कहाँ से आएंगे? एजुकेटेड यंगस्टर्स आएंगे। तो इस वजह से जो पहली कमीशन है वो यूनिवर्सिटी पर बेस्ड आई, मतलब ना प्री एजुकेशन ना सेकेंडरी एजुकेशन। फर्स्टली जो कमीशन हमारी आई है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर बेस्ड आई। जो इस कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी कि किस तरह से हमें यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करना है, यूनिवर्सिटी को किन किन क्षेत्रों में रिसर्च करनी है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ कहाँ तक है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, उसके क्या फंक्शंस होंगे, किस तरह के रिलेशंस होंगे उसके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसकी फाइनेंस, मेंटेनेंस और एडमिशन क्या होगा, उसकी टीचिंग एग्जामिनेशन क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। इन सभी चीज़ों पर इन्होंने बात करी। इसने एक जो महत्वपूर्ण बात करी थी वो करी थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी यूजीसी की स्थापना अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1953 में हुई थी। और ये किसके रिकमेंडेशन पर हुई थी? तो ये यूनिवर्सिटी कमीशन या फिर राधा कृष्णन कमीशन जो 1948 में आई उसकी रिकमेंडेशंस पर की गई थी। ये क्वेश्चन फिलहाल अभी जो हाल ही में 2022 में जो लास्ट मंथ रीड हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि यूजीसी की जो स्थापना है वो किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो वो विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर की गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मुदालियर कमीशन। थैंक यू। मुदालियर कमीशन 1952 में आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में इसको अपॉइंट किया। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको मेज़र करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसका कंटेंट कैसा है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, और जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी प्राइमरी और हायर एजुकेशन के साथ क्या रिलेशंस हैं और इंटर रिलेशंस क्या हैं डिफरेंट टाइप के जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके बीच में। मुदालियर कमीशन ने एनालाइज किया 2 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन होने चाहिए टीचर ट्रेनिंग के लिए। पहला प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, दूसरा सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है इसके लिए सेपरेट बोर्ड होना चाहिए जिसको कंट्रोल करे। और इसमें जो हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है यानी जो 12th करे हुए बच्चे उनके लिए 2 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जो सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए, एफिलेटेड होने चाहिए। और जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनके लिए 1 ईयर, पहले 1 ईयर था, बाद में इसको 2 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें ये बताया गया जो टीचर ट्रेनीज होते हैं वो उनको एक या एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी रिसीव होना चाहिए, मतलब उनको एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और जो ट्रेनिंग कॉलेज है वो उनकी लाइफ का एक पार्ट होनी चाहिए। उनको वर्कशॉप और प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्हें क्या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और इन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड करा कि फ्री ट्रेनिंग होनी चाहिए विद रेजिडेंशियल फैसिलिटी, की रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें हम ट्रेनिंग के साथ साथ। तो इन कमीशंस का इन सर्विस
जो ट्रेनिंग है या फिर प्री सर्विस ट्रेनिंग है, दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा। अब है हमारा नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, जो मई 1958 में बनी थी। इसी को दुर्गाबाई देशमुख कमेटी भी कहा जाता है। हम सभी ये जानते हैं कि जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो गर्ल्स है, वो वुमेन्स है। लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद भी, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भी हम जो गर्ल एजुकेशन है उसको इंडियन सोसाइटी में लो प्रायोरिटी मिली है। इसी के चलते एजुकेशनल पैनल ऑफ प्लानिंग कमीशन ने जुलाई 1957 में रिकमेंड करा कि एक सूटेबल कमेटी अलग से बनाई जानी चाहिए, जो गर्ल एजुकेशन से रिलेटेड एलिमेंट्री, सेकेंडरी और एडल्ट स्टेज पर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो उससे रिलेटेड आस्पेक्ट है, उन सभी को वो एग्जामाइन करे, देखे कि वो कितने प्रेजेंट सिस्टम जो है कितने हेल्प कर रहा है, कितना वो हैप्पियर है और कितना वो यूज़फुल है। 1957 में स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें यही सजेस्ट किया गया, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि स्पेशल कमेटी वुमेन एजुकेशन के लिए अपॉइंट होनी चाहिए। नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन जो है ये मई 1958 में एस्टेब्लिश हुई। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख इसकी चेयरपर्सन रही और 1959 में जो इसकी रिपोर्ट है वो पब्लिश हुई। इसमें कुछ सजेशंस जो दिए गए हैं, पहला ये था कि एजुकेशन बॉयज़ की और जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसके बीच पैरिटी होनी चाहिए, यानी समानता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। और इन्होंने एक ये रिकमेंड करा कि जो मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज तक तो कोएड स्कूल्स हो, कोएड एजुकेशन हो, गर्ल्स और बॉय एक साथ पढ़ें। लेकिन जो हायर स्कूल है, हायर एजुकेशन है, वहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए। तो ये और इन्होंने ये डिज़ायर्ड द कमिटी डिज़ायर्ड दैट जो मदर्स हैं, क्रैश यानी शिशु सदन या फिर जो वुमेन टीचर्स की जो ट्रेनिंग है या एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ है, वो उसके लिए प्रोविजंस बनाए गवर्नमेंट। तो ये था हमारा दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। नेक्स्ट है हमारी कोठारी कमीशन। वैसे तो बहुत सारे कमीटीज़ गवर्नमेंट लेकर आ गई थी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जो इन कमीशंस और कमिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस थी, उनसे जो भी इम्प्रूवमेंट हुई उससे खुश नहीं थी। और इसीलिए एक ज़रूरत थी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की, जो एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट को कवर करे। इसके लिए एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 में, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर DS कोठारी। ये क्वेश्चन अभी रीट में भी आया है कि जो कोठारी कमीशन है इसके चेयरमैन कौन थे। इसमें 12 टास्क फोर्स लगी थी जो अलग अलग सेक्टर्स पे काम करी थी, जैसे स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन। अभी हमने पढ़ा कि ये जो पॉलिसी थी ये कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी थी और इसमें एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया था। इसमें डीपली हर एस्पेक्ट की स्टडी, डेप्थ में स्टडी की गई थी। इसके लिए 12 टास्क फोर्स बनाए कि एक टास्क फोर्स एक पर्टिकुलर सेक्टर पे काम करेगा, और इसमें 7 वर्किंग ग्रुप बनाए गए। ठीक है। जो कमीशन थी इसने माना कि जो एजुकेशन है वो सोशल रिकंस्ट्रक्शन का और लोगों की गवर्नमेंट के साथ क्या पार्टनरशिप हो सकती है एक नेशन को बिल्ड करने में, एक देश के विकास में, इन दोनों के लिए मेजर टूल माना है एजुकेशन को, सोशल रिकंस्ट्रक्शन के लिए और लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए कि देश के विकास में गवर्नमेंट के साथ उनकी क्या पार्टनरशिप है। अब इसमें कुछ गोल्स डिसाइड करे गए एजुकेशन को विजुअलाइज करके, जैसे एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जो एजुकेशन है हम सभी को पता है कि वो हमारी प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को बढ़ाती है। तो कैसे बढ़ाएगी, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम साइंस को एक बेसिक कंपोनेंट बना सकते हैं एजुकेशन का और कल्चर का। हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सूपा, SUPW को, इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। द फुल फॉर्म ऑफ SUPW इज़ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। हम एजुकेशन को वोकेशनलाइज कर सकते हैं। हम इम्प्रूव कर सकते हैं साइंस टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को यूनिवर्सिटीज़ में। अब है एजुकेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब जो एजुकेशन है वो मॉडर्नाइजेशन का भी प्रोसेस है, तो इसके लिए हम न्यू मेथड्स, टीचिंग के न्यू मेथड्स ला सकते हैं। वैल्यूज़ को, स्किल्स को, जैसे सेल्फ स्टडी हो गया, इस तरह की वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। एम्फेसाइजिंग टीचिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स इन साइंस, एस्टेब्लिशिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस इन द कंट्री। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना कर सकते हैं हम, टीचिंग मेथड्स को सुधार सकते हैं, वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकते हैं। अब है एजुकेशन
एजुकेटिंग फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन से क्या होता है, जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा मिलता है। तो इसमें इन्होंने एक सिस्टम, इसके लिए एक सिस्टम लेकर आए, कॉमन स्कूल सिस्टम, जिससे पूरे देश का जो स्कूल सिस्टम है वो एक जैसा हो। ठीक है, तो और इन्होंने डेवलप, इसके लिए एक और सोर्स बताया कि हम डेवलप करें मॉडर्न इंडिया की सारी लैंग्वेजेस को, और टेकिंग स्टेप्स टू एनरिच हिंदी एज क्विकली एज पॉसिबल। हिंदी को इन्होंने यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी। नेक्स्ट है एनकरेजिंग एंड एनेबलिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट टू कम्युनिटी लिविंग। कम्युनिटी में स्टूडेंट्स को कैसे इनकरेज करना है, कैसे उन्हें पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए भी उन्हें एनकरेज करें। फिर नेशनल वैल्यूज़ को एजुकेशन के थ्रू हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, तो इसके लिए मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करा जाए करिकुलम में। प्रोवाइडिंग सिलेबस गिविंग, जो हमारा सिलेबस है वो हमारे वर्ल्ड में जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, लोगों से कैसे मिलना है, साइलेंट मेडिटेशन कैसे करनी है, प्रेजेंटिंग बिफोर स्टूडेंट हाई आइडियाज़ एंड सोशल जस्टिस। बच्चों के सामने कैसे हाई जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, जो सामाजिक सेवा है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये बच्चों के सामने, मतलब ये भी प्रेजेंट हमें करना चाहिए। जो कोठारी कमीशन है वो लेकर आई एक कॉमन स्कूल सिस्टम को, जिसके अंदर बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को कैसे एजुकेशन मिलनी चाहिए, मतलब समान एजुकेशन मिले, इसके नाम से क्लियर हो जाने, कॉमन स्कूल सिस्टम। अब जो ये कॉमन स्कूल सिस्टम है इसके अंदर कुछ इन्होंने एसेंशियल मेजर्स सजेस्ट करे, जैसे क्या करना चाहिए हमें, इंक्रीज नेशनल आउटले मतलब हमें खर्च को बढ़ा देना चाहिए, जो हमारा खर्च है एजुकेशन के ऊपर, जिससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिक्वायर्ड वो मिले, जिससे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो। ठीक है, और फ्री इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए प्राइमरी में मदर टंग में, और सेकेंडरी लेवल पर रीजनल लैंग्वेज में। फिर इन्होंने बोला जो CSS है इसका फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन करे, एकदम से इम्प्लीमेंट ना कर दे इसको, बल्कि 10 ईयर के टाइम में 1 बाय 1, जैसे एक फेज़ में कुछ स्टेट में लागू कर दें, इस तरह से हम इसे लागू करें। उसके बाद इन्होंने कुछ और चीज़ सजेस्ट करी, जैसे कंटेंट कोर्स फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट के लिए हम कंटेंट कोर्स कर सकते हैं, इंटीग्रल कोर्स ऑफ जनरल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये इन्होंने कुछ पॉइंट सजेस्ट करे हैं, हम देख लेंगे। अभय यशपाल कमेटी 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश करी। 1992 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नेशनल एडवाइजरी कमेटी इस्टेब्लिश करी, सेटअप करी, और उसके चेयरमैन बनाया प्रोफेसर यशपाल को। प्रोफेसर यशपाल ने बहुत सारे वेज और मीन सजेस्ट करे बच्चों के एकेडमिक बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। इन्होंने बताया कि जो बर्डन है ये फॉल्टी करिकुलम या जो पुअरली इक्विप्ड टीचर्स हैं या जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है या टेक्स्ट बुक है, सिर्फ उनकी वजह से ही नहीं है, बल्कि जो हम लोग रियल कॉम्पिटेंसी, बच्चे की रियल कॉम्पिटेंसी को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू कर रहे हैं सिर्फ क्वालिफिकेशन की, सिर्फ डिग्री की, ना कि उस बच्चे की रियल कॉम्पिटेंसी की। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, एकेडमिक बर्डन बढ़ रहा है। इन्होंने इस कंसेप्ट को कनेक्ट कराया नॉलेज एक्सप्लोजन से या फिर कैचिंग अप सिंड्रोम से। कैचिंग अप सिंड्रोम अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में बता देना। इन्होंने एक चीज़ और बताई कि साइंटिस्ट और एक्सपर्ट जो जब हम प्रिपेयर करते हैं टेक्स्ट बुक को, तो उसमें साइंटिस्ट और एक्सपर्ट कंसल्टेंट का काम करें, नॉट एज राइटर ऑफ द बुक, बल्कि वो बुक के राइटर ना बने, पर वो सिर्फ कंसल्ट करें चीज़ों को। इन्होंने कंपटीशन को डिस्करेज किया है और इन्होंने इंडिविजुअल अचीवमेंट को भी डिस्करेज किया है। इन्होंने एनकरेज करा है कोलैबोरेटिव ग्रुप एक्टिविटी को और ग्रुप अचीवमेंट को, जॉयफुल लर्निंग को। जो एडमिशन के टाइम पे जो टेस्ट होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उनको इन्होंने डिनाई कर दिया कि उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने जो होमवर्क है, जो बच्चों का हैवी बैग है, बच्चे रोज़ भर भर के लेके आते हैं, तो होमवर्क को मतलब होमवर्क देने से बिल्कुल ही मना कर दिया है। और टेक्स्ट बुक को इन्होंने एक स्कूल प्रॉपर्टी बताया है, और इन्होंने बताया कि जो टेक्स्ट बुक है उसको परचेज़ करने की, इंडिविजुअली परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेली घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इन्होंने प्राइमरी क्लासेस हैं उसमें होमवर्क का बर्डन बिल्कुल ही हटा दिया है।
होमवर्क की जगह इन्होंने एक टर्म लेके आए हैं, एक्सटेंशन ऑफ एक्सप्लोरेशन, यानी जो भी हमें क्लास में पढ़ाया गया है उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, बस उस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को दी जाए वो होम एनवायरनमेंट में उसको कर पाएँ। फिर अपर प्राइमरी या फिर जो सेकेंडरी क्लासेज हैं वहाँ पर होमवर्क दिया जाए तो वो नॉन टेक्सचुअल हो, और जो टेक्स्ट बुक हैं वह नीडिड फॉर वर्क एट होम शुड बी अवेलेबल, और जो टेक्स्ट बुक हैं वो रोटेशन बेसिस पर मंगाई जाएँ। उसके बाद जो अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो है लैंग्वेज टेक्स्ट बुक की जब हम बात करें तो लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो स्पोकन इडियम्स और बहुत सारा एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव्स हों बच्चे के रियल लाइफ एक्सपीरियंस की, उसमें इमेजिनरी स्टोरीज़ हों, पोएम्स हों जो रिफ्लेक्ट करें साधारण पीपल को इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और साइंस कैसी होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए, उसमें एनालिटिकल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशंस होनी चाहिए। और जो सोशल साइंस है उसमें सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की नॉलेज ना हो बल्कि फ़िलॉसफी और मेथोडोलॉजी और जो हमारा सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है उनकी भी समझ बच्चों के उसके अंदर आए, इस तरह का होना चाहिए। हिस्ट्री सिलेबस की अगर हम बात करें 6 to 8th क्लास में तो फ्रीडम स्ट्रगल और पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट पर उस पर फोकस किया जाना चाहिए। सिविक्स और ज्योग्राफी ये कंटेम्प्रेरी रियलिटी पर बेस्ड होनी चाहिए कि जो हमारा समसामयिक अध्ययन है, जो हमारा अब समय के साथ जो चल रहा है उस पर बेस्ड होनी चाहिए। जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी थी उसने एजुकेशन कमिटीज़ हर विलेज में, हर ब्लॉक में और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एस्टेब्लिश करने की बात कही। और यशपाल कमेटी सजेस्टेड द फॉलोइंग क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी एजुकेशन, रैंक अटेंड इन स्कूल ग्रेडिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ द सोसाइटी की जो क्राइटेरिया क्या हैं, प्राइमरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसके क्या क्राइटेरिया हैं कि जो बच्चे रैंक क्या ला रहे हैं, सोसाइटी में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परसेंटेज क्या अटेंडेंस की, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हैं कुछ और भी थे जैसे प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स, मेथड ऑफ टीचिंग, यूसेज ऑफ एजुकेशन मटेरियल, एक्शन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, अचीवमेंट क्या है, क्लास मैनेजमेंट कैसा है, वर्क एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन दे रहे हैं, नहीं स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट सराउंडिंग्स, इन सब चीज़ों को उन्होंने क्राइटेरिया माना किसका, प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी का। उसके बाद The Yashpal Committee desired a rigorous, thorough and intensive teacher preparation program resulting in satisfactory quality schools enabling। जो ड्यूरेशन है द ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम रिकमेंडेड वाज 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन और 3-4 years आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ ट्रेनिंग और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स की बात किया जिससे जो टीचर्स हैं टीचर के लिए, ताकि टीचर्स भी कैसे बन सके मतलब क्वालिफाइड हों और स्किल्ड हो जाएं, ट्रेंड हों अच्छे से, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी यशपाल कमेटी खत्म।